एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है टोटल लेंथ ऑफ अ पोल इज 21.3 मीटर। इफ 0.2 मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ दिस पोल इज इनसाइड द ग्राउंड, फाइंड हाउ मच ऑफ इट्स लेंथ इज आउटसाइड द ग्राउंड। सिंपल सा सवाल है। वो कहता है एक पोल है, ठीक है, एक खंबा है, उसकी टोटल लेंथ यानी कि उसकी जो पूरी एग्जैक्ट लेंथ है ना वो है 21.3 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है उसकी 0.2 मीटर जो लेंथ है वो ग्राउंड के अंदर है, इनसाइड द ग्राउंड। डेफिनेटली जब एक पोल होगा आप उसको खड़ा करने के लिए थोड़ा सा तो ज़मीन में डालेंगे ना, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ ज़मीन के अंदर है वो है 0.2 मीटर। कहते हैं बताएं कि उस पोल की बाकी की लेंथ जो ग्राउंड के बाहर है वो कितनी है। सिंपल है, आप क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है उसमें से जितनी लेंथ अंदर है उसे माइनस कर दें, बाकी जो बच जाएगी वो लेंथ होगी जो उसके बाहर है। मैंने क्या किया, पहले तो लिख लें टोटल लेंथ ऑफ पोल 21.3 मीटर, लेंथ इनसाइड द ग्राउंड हमने वो लेंथ बतानी है जो ग्राउंड के अंदर है 0.2 मीटर। अब आउटसाइड द ग्राउंड विच इज़ टोटल लेंथ माइनस जो लेंथ इनर साइड पे है यानी अंदर वाली साइड पे है 0.2 मीटर, माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका फिर मैं आपको बता दूं वही है। अब यहाँ पे आप देखिए पहले लिख लें 21.3, पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट से पहले क्या है 0, पॉइंट के बाद क्या है 2। इसको इस तरीके से आपने माइनस करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था माइनस करने का तरीका होता है पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट लगाना होता है। 3 में से 2 माइनस किया 1, अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 और 2, 21.1 मीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं अ पर्सन डाइड लिविंग प्रॉपर्टी वर्थ ₹4,000.40। हिज विडो गॉट 0.125 ऑफ द प्रॉपर्टी, हिज सन गॉट 0.4 ऑफ द रिमाइंडर। व्हाट डिड हिज विडो एंड सन गेट। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स बता दूं। अ पर्सन डाइड लिविंग प्रॉपर्टी यानी कि जो शख्स था उसके पास प्रॉपर्टी थी 4,000.40 रुपीज़ की, ठीक है। उसके मरने के बाद हिज विडो यानी वो जब मर जाता है तो उसकी विडो यानी उसकी जो बेवा होती है उसको मिलता है 0.125 ऑफ प्रॉपर्टी। का मतलब है कि उसका उतना हिस्सा, मैथ में जहाँ पे भी ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना आप हमेशा उसे मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हो। 0.125 ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स 0.125 ऑफ की जगह क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी कितनी थी 4,000.40, तो प्रॉपर्टी की जगह प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके ये वो हिस्सा है जो विडो को मिलेगा यानी जो उसकी बेवा है उसको मिलेगा। अब जब सन की तरफ आते हैं वो कहते हैं हिज सन गॉट 0.4 ऑफ रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्या होता है, जब आप डिवीजन के क्वेश्चंस करते हो तो उसमें पढ़ते हैं ना रिमाइंडर यानी पूरा डिवाइड करने के बाद जो नीचे माइनस करके आता है उसे हम कहते हैं बचा हुआ यानी जो बच जाता है। अब हमने यहाँ पे सन को रिमाइंडर में से 0.4 देना है। रिमाइंडर मीन्स कि उसने टोटल प्रॉपर्टी यानी ये टोटल प्रॉपर्टी में से माइनस कर दे, विडो को जो पैसे देने थे वो दे दिए, बाकी जो बच गए यानी 3500.35 इस अमाउंट का जो है 0.4% उस सन को मिलेगा यानी उसके बेटे को मिलेगा। मैं क्या करूँगी 0.4 मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ आ रहा था ऑफ रिमाइंडर का आंसर। अगेन इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मेथड मैं फिर आपको बता रही हूँ वही है कि आपने ऊपर और नीचे रखनी है दोनों वैल्यूज़। बड़ी वैल्यू बेशक ऊपर रख लीजिएगा, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने फिर क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाना है। अगर पॉइंट के बाद एंड वाली वैल्यूज़ पे 0 आता है तो आप 0 को इग्नोर कर सकते हैं, लिख दें तब भी मसला नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।